दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई JS ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। यह संत सूरदास जी महाराज की रूह को उभारने वाली वाणी है। इस शब्द में सूरदास जी महाराज एक पूर्ण संत के लक्षण बता रहे हैं। ये लक्षण हैं बाल स्वरूप, पवित्र भाव, अतीत देह भाव से ऊपर है, उदासी भोगों के प्रति उदासीन। यह एक विश्व विख्यात तथा फैक्ट है कि संत सूरदास जी महाराज हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने इस प्रकार के 1 लाख पदों की रचना की है और संसार को भक्ति का एक महान प्रेरणा देने वाला साहित्य दिया है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सूरदास जी महाराज ने जो वर्णन किया है उससे वास्तवले रस टपकता है। वास्तवले का अर्थ माँ बाप को बच्चे के प्रति प्रेम और बालक का माँ बाप के प्रति प्रेम है। इस पद में संत सूरदास जी ने स्वयं को भी एक बालक के रूप में माना है और परमात्मा को सवर शक्तिमान, सवर कर्ता, सवर व्यापक और सवर सृष्टि संचालक, पूर्ण प्रेम एवं पूर्ण ज्ञान स्वरूप बताया है। सूरत शब्द योग के अनुसार प्रारंभ में परमात्मा अकेले थे और जब उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प किया तो उसने एक हिलोर, एक तरंग उत्पन्न हुई। उस तरंग के 2 भाग हैं, ज्योति और सृष्टि। आज के विज्ञान ने भी इस बात को मान लिया है कि यह संसार एक तरंग है। मात्र ज्योति और रीति की उस धारा से 5 मंडल बने। पहला जो मंडल बना वह महाचेतन का देश सचखंड है जिसमें शुद्ध चेतन ही चेतन है। दूसरा जो मंडल बना उसे पार ब्रह्मा कहते हैं। इसमें आत्मा परमात्मा से जुदा हुई है और उस पर एक झीना सा पर्दा है। तीसरा ब्रह्म का मंडल है जिसमें चेतन और जड़ बराबर है। चौथा मंडल का देश है जहाँ माया अधिक और चेतना कम है। पांचवा यह पिंड का देश है जहाँ हमारी धरती, आसमान, सूर्य, चंद्रमा और अंत ग्रह नक्षत्र है जिसमें हम रह रहे हैं। यहाँ भौतिकता की ही भौतिकता है अथवा जड़ता और अज्ञान है जिसमें माया ही माया है। चेतन तो केवल हमारी आत्मा है। जब ये मंडल बन गए तो परमात्मा ने अपने दृश्य के टुकड़ों, अपनी अंश आत्मा को इन 5 मंडलों पर बसने हेतु भेजा। 4 मंडल सूक्ष्म है और 5वां पिंड का देश स्थूल है। इस स्थूल देश में हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अपने आप के स्वरूप को भूल गई।
संत सूरदास जी महाराज दया करके हम आत्माओं के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो सबके दिलों की जानने वाले हैं, सबको चलाने वाले हैं। आप सब आत्माओं के पिता परमात्मा हैं। समय को लक्ष्य बनाकर हम सब आत्माओं को संबोधित करके परमात्मा से पुकार करते हैं। जैसे ही राखो तैसे ही रहो। मनुष्य चोला ही सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ चोला है। इससे नर नारायणी दे हरि मंदिर अक्षफूल मुखलुकांत कहते हैं। परमात्मा ने इसमें वे सब विशेषताएं रखी हैं जिसके द्वारा हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर पुनः लीन हो सकती है। पशु में और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है, जैसा कि संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि इसमें आकाश तत्व प्रबल है और यह सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है, सत्य को ग्रहण कर सकता है और असत्य से लाभ उठा सकता है। सूरदास जी महाराज इसी पर सतर पर हमारे सामने जिंदगी और मौत की गुत्थी को सुलझा रहे हैं। एक पूर्ण संत अपने शिष्य को इस प्रकार की शिक्षा देता है। यह बता रहे हैं, गुरु दक्षिणा के दिन जब गुरु शिष्य को नाम को दौलत बखा देता है और शिष्य को बताता है कि निश्चिंत होने का रहस्य क्या है, जिस प्रकार में हम बेफिक्र होकर रह सकते हैं। हमारे जीवन में से सांसारिक इच्छाएं, रोग, देशु, लोभ, मोह, अहंकार और भय किस प्रकार निकल सकते हैं। इस संबंध में बालक और पिता का पूर्ण संयोजन, मेल मिलाप, दिल की राह और प्रेम, निर्भरता एवं सुरक्षा का भाव दर्शाया गया है। बालक और पिता का तो शारीरिक संबंध है, गुरु और शिष्य का आत्मिक संबंध है। समर्थ गुरु के शिष्य पर सदा गुरु का हाथ है और मुनासिक शब्द, पद, दया, रक्षा और सहायता शिष्य को गुरु की ओर से प्राप्त होती है रहती है। इसलिए पुत्र एवं शिष्य दोनों का समान दर्जा है। बालक का ध्यान जिस प्रकार माता पिता और गुरु करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा हर आत्मा का ध्यान रखता है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मुझे जिस प्रकार से रखोगे उसी प्रकार से मैं रहूँगा का यह कथन संत सूरदास जी महाराज बार बार दोहराते थे। संतों की शिक्षा है कि एक परमात्मा के सिवाय किसी और की पूजा न करो, हक हलाल की कमाई करके बांट कर खाओ, जीवन में
पवित्रता बनाइए रखें। शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए निष्काम सेवा, सच्चाई और अहिंसा का जीवन बिताओ। गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु का क्या गुरु क्या कहता है? तन मन धन सब प्रभु की अमानत है। मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। जीवन को साफ सुथरा रखकर मन में एक परमात्मा के सिवाय किसी का ख्याल न लाओ। धन से दीन दुखियों की सेवा करो अथवा किसी नेक काम में लगाओ। इसी उद्देश्य को लेकर संत सूरदास जी महाराज ने हमें डायरी रखने का हुक्म दिया है। इधर हम अपनी मनमानी में लगे हुए हैं और गुरु की प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते। यही कारण है कि हम सुखी नहीं हैं। हर आदमी भटक रहा है, कोई अपनी शान में, कोई अमीरी में और कोई बुद्धिमान के कारण, कोई शिक्षा कला साइंस के ज्ञान में। तन की खुराक खाना पीना है जो वह सात्विक हो। शरीर स्वस्थ रखे के लिए कुछ साधन है जिनका उपयोग हर स्वस्थ रहें। मन बुद्धि के लिए ज्ञान अथवा वैराग्य का विकास करने के लिए सत्य ही है। आत्मा की खुराक नाम है। इस हेतु बढ़ाई 3 घंटे सिमरण ध्यान और भजन में देने से आत्मा को अनंतर की खुराक मिलती है और वह विकसित होती है। इतना हो जाने का जीवन में कुछ विशेषताएं पनपनाती हैं। गुरु प्रभु के प्रति संपूर्ण इतनी तल्लीनता कि यह भी ख्याल न रहे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक बालक की भांति अपने प्रभु पिता की आज्ञा पालन में पूरी लगन हो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को जब तवे पर बैठा कर उनके मुबारक जिस्म पर गरम गरम रेत डाली जा रही थी, तब वे यही विरोध करते रहे, तेरा बाणा मीठा लागे, तेरा बाणा मीठा लागे। प्रभु पर पूर्ण विश्वास अर्थात उनकी कृपा से जो कुछ भी आता है वह हमारी आत्मा के हित के लिए अत्यंत आवश्यक है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मन अपमान यह सब अपने कर्मों के अनुसार आते हैं और चले जाते हैं। जिनमें अविचल रहते हुए प्रेम पूर्ण इनका स्वागत करें। यह समझें कि जीवन और मृत्यु का स्वामी परमात्मा है। संत रविदास महाराज माता और बालक का उदाहरण दिया करते थे। यदि बालक के शरीर पर कोई चोट आ जाए अथवा फोड़ा निकल आए तो माता उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट चीरा फाड़ा भी करवा देती है। जब चीर फाड़ की प्रक्रिया शुरू होती है तो माता बालक की आंखों में प्रेम भरी दृष्टि डालती है। बालक भी माता की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर अपने आप को भूल जाता है। साथ में यह भी भूल जाता है कि जिस्म में कोई चीरा फाड़ा हुई या की गई या उसमें कोई दर्द भी हुआ है। नंबर 4, इस सब के भी ऊपर संत सूरदास जी महाराज संतों के उच्च आदर्श को दर्शन दे रहे हैं
विधि के विधान को जानकर उसके अनुसार जीवन जीना, ऐसा जीवन सहज ही मिलता है, सहज ही मिलता देता है, मानव को पूर्ण पुरुष बना देता है। संत रविदास जी महाराज अपने एक शेर में इसी बात को फरमा रहे हैं। नहीं जानता मैं कहीं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए हो भला चाहता हूँ। आप हर प्रकार से मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे सच्चे इंसान की तरह से ज़िंदगी जीने का मार्ग बता रहे हैं, मुझे पूरा पूरा प्यार दे रहे हैं। आप मेरे हर विचार और कर्म के भूत भविष्य को, साथ ही वर्तमान को जान रहे हैं। ये सब मेरे लिए, मेरे भले के लिए है। अब मैं क्या मांगूं। आगे सूरदास जी महाराज कहते हैं, जन जानत दुख सुख सब जन के, तुम सुख कर कहाँ कहो। आपके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है और आप सबका हित चाहते हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आत्मा संभव से ही सूक्ष्म और आनंद है। सब पूर्ण प्रेम, पूर्ण प्रकाश और पूर्ण ज्ञान है। इसी बात को कहने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा इसी माया के देश में पांचों इंद्रियों के भोग रसों में लीन हो गई है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानकर उसी की रक्षा में सारा जीवन बिता देते हैं और जीवन व्यर्थ चला जाता है। परमात्मा से हम दुनिया हेतु प्रार्थना करते हैं, न मिलने पर परमात्मा से शिकायत भी करते हैं। आप सब यह जानते हैं कि जिस पर क्या बीत रही है, कोई संसार के प्रलोभनों में, माया में गर्क हो रहा है, जिसका अंतिम परिमाण आपसे दूरी है और फलत दुख ही है। जो लोग आपके वियोग में पीड़ित हैं, विलाप करते हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उनकी यह तड़पन देखने में तो दुख प्रतीत होती है, किंतु उनके इस योग में सुकून है, शांति है, प्रभु से मिलने की तड़प है, जो कि अंत में सुखदायी है। यह पंक्ति में सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, सुख कर कहाँ कहो। यहाँ वे एक रहस्य का उद्घाटन करते हैं, एक गुंथी को सुलझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा की अंश होने के नाते प्रारंभ से ही सूक्ष्म है, सुखमय की और आनंदमय है। उसने अनंत जाकर अपने सूर्य में मिला जाता है। जिस आत्मा में प्रभु से मिलने की तरफ है, वह प्रभु उसके लिए समान करता है। संत रविदास महाराज कहते हैं कि जहाँ आग जलती है, ऑक्सीजन उसे जलाए रखने के लिए अपने आप आ जाती है। इसी प्रकार गडरिया भी अपनी खोई हुई भेड़ों को संभालने के लिए आ जाता है। सूरदास जी महाराज आत्मा से
परमात्मा का जो संबंध है उसके बारे में बताते हैं कि आत्मा को कहने की जरूरत नहीं है। सारी सृष्टि की व्यवस्था के बारे में संत सूरदास महाराज कहते हैं कि माया जड़ जगत को डोमिनेट कर रही है, इसका उस पर अधिकार है। प्रकृति सूक्ष्म वैचारिक जगत को चला रही है और जीवन मात्र उसके कंट्रोल में चल रहे हैं। ब्रह्म के देश में यही शक्ति प्रदान के स्वरूप में काम करती है। प्रकृति सूक्ष्म वैचारिक जगत को चला रही है और जीवन का मात्र उसके कंट्रोल में काम करते हैं। ब्रह्म देश में यही शक्ति प्रदान के स्वरूप में काम करती है और संस्कारों के द्वारा शासन करती है। आत्मिक तरफ प्रबल होने पर ये शक्तियाँ अपने आप रास्ता बना देती हैं। ऐसी स्थिति में पैदा करती है कि ऐसा वातावरण बनाती हैं जो कि उस तड़प को, इस इच्छा को पूरी करने में मददगार बन जाती हैं। यही तो हुआ साधारण नियम, किंतु इसके ऊपर आत्मिक नियम यह है कि आत्मा का सुख तो मौन हो जाने में है। जिस वक्त हम बोलना चाहते हैं, कोई विचार प्रकट करना चाहते हैं, तो चित्त रूपी सरोवर में लहरें उठती हैं, संकल्प विकल्प होते हैं और तब वे विचार करने में आते हैं। चित्त में लहर का उठना और उसकी सारी क्रिया आत्मा को प्रभु से दूर रखती है। प्रभु से मिलने के लिए तन की स्थिरता, मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता, सूरत और नृत्य की स्थिरता जरूरी है। यह तो दिल से दिल ही रहा है। इस पंक्ति में सूरदास जी महाराज निम्न रहस्य खोल रहे हैं।